जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ। उनको प्रशासन से शिकायत करने का अधिकार है, ना कि किसी दुकान पर जाकर किसी दुकानदार को धमकाने का, विशेष समुदाय को टारगेट बनाने का कोई अधिकार उनको नहीं है। करना चाहिए, उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, ये सिर्फ उस चुनाव की तैयारी है। एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अपराधी की कोई जाति नहीं होती। की दुकान है, उस पर मेंढक की टांग मिली है, बाकी मेंढक कहाँ गया? मेंढक की खाली टांग तो उसका लेग पीस तो या नहीं गया होगा। उस पर खिलाफ क्या कार्रवाई की? वहां विधायक जी क्या कर रहे हैं? वहां विधायक जी ने क्यों नहीं कार्रवाई की? घंटाघर पर कुमार स्वीट के नाम से एक दुकान है, वहां समोसे चप्पल पहनकर उनका कारीगर समोसे के आलू को छील रहा है चप्पलों से। सोशल मीडिया पर मिलावट के कई ऐसी खबरें आती रहती हैं जो कहीं न कहीं पूरे तरीके से वायरल हो जाती हैं। कुछ ऐसी खबरें होती हैं जिस पे विश्वास करना भी मुश्किल हो जाता है। जैसे ही कुछ होटलों पर ये वीडियो सामने आया है कि रोटी पर थूक लगा कर के रोटी बनाई जा रही है, वो काफ़ी वायरल रहता है। फिर उसके बाद दिल्ली में एक खबर आती है जो अनार का जूस होता है उसमें मिलावट किया जाता है, वो भी सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल रहती है। इसी क्रम में एक वीडियो गाज़ियाबाद के लोनी से आता है जिसमें जूस में यूरिन का मामला आता है, जिस पर काफ़ी लोगों ने विवाद किया। हिंदू संगठनों ने भी इस पर काफ़ी विवाद किया है। वहाँ के विधायक जो हैं नंदकिशोर गुर्जर, वो वहाँ पर जाते हैं, दुकानदारों को अल्टीमेटम देते हैं कि वो यहाँ से जगह को खाली करके दिल्ली में चला जाएँ या कहीं कहीं अन्य जगहों पर जाकर के अपनी दुकान लगाएँ। हालाँकि अगर देश की बात करें तो देश में ये सबको आज़ादी होती है कि वो देश के किसी कोने में जाकर के कोई भी व्यापार कर सकता है, कोई भी बिज़नेस कर सकता है। तो फिर ये जो यहाँ के विधायक है वो ऐसे आदेश कैसे दे सकते हैं? अगर किसी ने गलत किया है, कोई आरोपी है, तो वो आरोपी है, ना कि कोई जात, ना कोई धर्म, ना कोई मजहब। ये जो लगा करके टारगेट किया जाता है, वो कहीं न कहीं गलत होता है। इस वक्त हम गाजियाबाद में मौजूद हैं, हमारे साथ जाकिर अली जी हैं जो समाज सेवी हैं। सीधा इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे ये जो यूरेन का मामला आ रहा है जूस में, उसको कैसे देखते हैं, और ये जो आदेश दिया जा रहा है यहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा कि यहाँ से जगह खाली करके कहीं और जाके दुकान लगाए, तो कैसे देखते हैं? सर पहले तो बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। ये जिस तरीके से यूरिन का मामला आता है जूस में मिला करके, उसको पहले आप किस नज़र से देख रहे हैं? सर, जो मामला आया है वो जांच का विषय है, हम्म, और ये किसी जाति विशेष से जोड़ना गलत है। अपराधी अपराधी होता है, उसने कोई अपराध किया है हम्म, और यूरिन मिला है, वास्तव में उसकी जांच होनी चाहिए, उसमें पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए। और ये जाति बिरादरी का नाम देकर ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की एक साजिश सन एक उपचुनाव प्रदेश के अंदर 10 सीटों पर होने हैं, उसके लिए प्लान भारतीय जनता पार्टी बना रही है। जिस तरीके से यहाँ के स्थानीय विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर जी, वो ये कहते हैं कि यहाँ से आप जो दुकानदार हैं वो यहाँ से चले जाएं, दिल्ली में या अन्य स्टेट में जाकर के अपनी दुकान को लगाएं। तो क्या ऐसे में वो जो आदेश दे रहे हैं, क्या ये सही लग रहा है आपको? इस चीज पे मैं दो बात कहना चाहूंगा। नंबर एक, विधायक जी एक जनप्रतिनिधि हैं, उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार है। हाँ। उनको प्रशासन से शिकायत करने का अधिकार है, ना कि किसी दुकान पर जाकर किसी दुकानदार को धमकाने का, विशेष समुदाय को टारगेट बनाने का कोई अधिकार उनको नहीं है। कोई संवैधानिक अधिकार नहीं है। संवैधानिक पद पर रहते हुए, संविधान की शपथ लेते हुए वो पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। उन्हें प्रशासनिक अधिकारियों से, जिलाधिकारी यहाँ हैं, पुलिस कमिश्नरेट यहाँ गाजियाबाद में है, उनसे जाके बात करनी चाहिए। उनके संज्ञान में वो कोई मामला आता है, विधायक जी की जिम्मेदारी सिर्फ इतनी बनती है कि वो जाएं और अधिकारियों को अवगत कराएं, और प्रशासनिक अधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं करते तो उनको धरना प्रदर्शन करना चाहिए। उनकी सरकार है, उनके मुख्यमंत्री हैं, ये सिर्फ उस चुनाव की तैयारी है। एक जाति विशेष के लोगों को टारगेट क्यों किया जा रहा है? अपराधी की कोई जाति नहीं होती। अभी मेंढक की टांग मिली है बीकानेर में, पास कॉलोनी, ये आपका इंदिरापुरम में एक बीकानेर की दुकान है, उस पर मेंढक की टांग मिली है, बाकी मेंढक कहाँ गया? मेंढक की खाली टांग तो उसका लेग पीस तो या नहीं गया होगा। उस पर खिलाफ क्या कार्रवाई की? वहां विधायक जी क्या कर रहे हैं? वहां विधायक जी ने क्यों नहीं कार्रवाई की? घंटाघर पर कुमार स्वीट के नाम से एक दुकान है, वहां समोसे चप्पल पहनकर उनका कारीगर समोसे के आलू को छील रहा है चप्पलों से, उस पर पैर रख के चढ़ रहा है चप्पल लेकर, उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। अपराधी एक अपराधी होता है। जूस में केमिकल मिलाया जाता है, मौसमी के जूस को अनार का जूस बनाना, और अनन्नास के जूस को मौसमी का जूस बनाना, बहुत सारी चीजों में लिक्विड आता है, लिक्विड मिलाकर उसका रंग कलर बदला जाता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। इन जूस की दुकानों पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। मतलब ये जो कार्रवाई है वो बिना जाति विशेष के लोगों पे जो हो रही है वो गलत है, वो सब पे होनी चाहिए। अपराधी राधे श्याम भी हो सकता है, मुन्ना खां भी हो सकता है, रमीज भी हो सकता है,
समीर भी हो सकता है। क्या लगता है जो स्थानीय विधायक है यहाँ के गाजियाबाद के, क्या वो जातिगत राजनीति कर रहे हैं? आपको ऐसा लगता है कि वो जातिवाद कर रहे हैं, राजनीति में भी आरोपों में भी राजनीति कर रहे हैं? बिल्कुल वो राजनीति कर रहे हैं, सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के राजनीति कर रहे हैं। वो सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन हैं। हम्म। जब देश की आजादी की जंग लड़ी गई थी, यहाँ देश के अंदर शहीद अशफाकुल्ला खां हम्म। ने भी अपनी जान दी थी, सरदार भगत सिंह जी ने भी अपने देश की आजादी के लिए, ये देशभक्त थे। यहाँ ऐसे ऐसे ये गंगा जमुना तहजीब को चोट पहुंचा रहे हैं, हिंदू मुसलमान को आपस में लड़ाकर इनको बांटकर गंदी राजनीति कर रहे हैं। इस तरह की राजनीति नहीं होनी चाहिए। अपराधी अपराधी हो तो अपराधी के खिलाफ आवाज उठाए, हम विधायक जी का स्वागत करेंगे। कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, लेकिन एक जाति विशेष को टारगेट करते हैं, उसकी हम निंदा करते हैं। अभी कांवड़ यात्रा हुई थी हाल ही में, तो उस पर दुकानदार जो रोड पर आ रहे थे उन पर नाम लिखना जरूरी हो गया था। अभी मुख्यमंत्री ने फिर से आदेश किया है कि सभी दुकानों पर नाम लिखा जाएगा, सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। उससे ये भी पता चलेगा कि नाम जो लिखा रहेगा तो वो किसका नाम है, कौन लोग जाना चाहते हैं, तो उसमें आसानी होगी। तो क्या आपको लगता है कि ये नाम लिखना, कैमरे लगाना, ये जो आदेश आ रहे हैं, ये सही है? आखिर क्यों ऐसी राजनीति हो रही है? क्या ये जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के राजनीति हो रही है क्या? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी पिछले 7 साल से मुख्यमंत्री हैं इस प्रदेश के। 7 साल में आप जाग रहे हैं केवल उपचुनाव के लिए। ये सनातन धर्म के लोगों को गुमराह किया जा रहा है सिर्फ, और सिर्फ उपचुनाव की तैयारी है, क्योंकि इन्हें अपने पैरों के नीचे लोकसभा चुनाव में जमीन खिसकती हुई दिखाई दे रही है, साफ खिसक गई। और अब ये उपचुनाव में ये कहीं से कहीं तक जीत नहीं रहे, इसलिए इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं, इस तरह के नए नए प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं। अरे इसको सीसीटीवी कैमरे, जो गरीब आदमी है जो 200 रुपए रोज या 300 रुपए रोज की मजदूरी कर रहा है, वो ठेला पटरी वाला कहाँ से सीसीटीवी लाएगा? नेम प्लेट आप लगाइए, सभी का नहीं लागू कीजिए ना। चाहे वो सनातन धर्म का आदमी हो, चाहे इस्लाम धर्म का आदमी हो, चाहे सिख समाज का हो, चाहे ईसाई समाज का हो, ये सबको व्यापार करने का अपना अधिकार है। और उसके लाइसेंस बनते हैं बाकायदा, उसमें लाइसेंस नाम से ही दिया जाता है, दुकान के नाम से लाइसेंस दिया जाता है, तो सभी दुकानों पे लागू हो, सब पे हो। वो तो पब्लिक की इच्छा है कि गंगा जमुना तहजीब का देश है, और यहाँ बहुत सारे लोग हैं मुसलमान ऐसे हैं कि कुछ मुस्लिम मीट नहीं खाते, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सनातन धर्म में कि बिना मीट के खाना नहीं खाते, उनको रोटी हजम नहीं होती। तो ये तो खामी खा की फर्जी राजनीति इस देश के अंदर कर रहे हैं। इन्हें विकास की बात करनी है, शिक्षा पे काम करना चाहिए, अस्पतालों पे काम करना चाहिए, रोजगार पे काम करना चाहिए। इन सब चीज़ों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के प्रोपेगेंडे फैलाए जा रहे हैं। हमारा देश सर्वधर्म सम्मान की नीति पर चलता है। सभी धर्मों को मानने वाले लोग होते हैं, ना कोई भेदभाव, लिंग, जात, धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। बावजूद इसके अब नाम दिया जा रहा है, तो क्या नाम लिखने से भी ये स्पष्ट होता है कि इसमें जातिगत राजनीति की जा रही है? कुछ लोगों को अलग करके इसमें बांटने की कोशिश की जा रही है सिर्फ चुनाव के लिए? ऐसे ही आपसी मतभेद डालना, क्या आपको लगता है कि वो सही रहने वाला है? ये देश के लिए घातक है। मुख्यमंत्री जी को चाहिए नाम लिखें, देश के क्रांतिकारियों के नाम लिखें हर चौराहे पे, हर शहर में, कि हमारे देश में अशफाकुल्ला साहब ने भी देश के लिए कुर्बानी दी है, भगत सिंह जी ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है, अंग्रेजों से लड़ते हुए शहीद हुए हैं, ठाकुर रोशन सिंह जी ने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है। और उन्होंने हिंदू मुस्लिम सोचा होता, जब ये काकोरी कांड हुआ था, उस टाइम पे जब शहीद अशफाकुल्ला खां को गिरफ्तार किया गया था, ठाकुर रोशन सिंह जी को गिरफ्तार किया गया था, और पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी को गिरफ्तार किया गया था, उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया था, उसमें सभी जाति सभी धर्मों के लोग थे, सबको अलग अलग बंद किया गया। एक दूसरे के खिलाफ गवाह बनाने की कोशिश की कि ये तो मुसलमान है, मुसलमान के खिलाफ गवाही दो। ठाकुर रोशन सिंह जी ने मना कर दिया। अशफाकुल्ला खां से कहा गया कि आप इनके हिंदुओं के खिलाफ गवाही दो, हम आपको बरी कर देंगे, आपके लिए बहुत कुछ कर जाएंगे। लेकिन इन लोगों ने देश का हित सोचा, देश की बात की, और जातिवाद की गंदी राजनीति में ये लोग नहीं आए, नहीं तो हमारा देश आजाद नहीं होता। आज ये देश को गुलाम बनाना चाहते हैं, हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को हिंदू से। ये नफरत का जो जहर घोल ले, इस पे जो है संविधानिक पद पर रहकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने देश के प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। और देश का कानून ये नहीं कहता कि आप शपथ लेने के बाद उसका दुरुपयोग करो। आपने जब शपथ ली है तो शपथ के साथ गद्दारी कर रहे हैं आप। आपको इस तरह की हिंदू मुसलमान की बात नहीं करनी चाहिए, सिर्फ देश की बात करनी चाहिए, विकास की बात करनी चाहिए। अभी हाल ही में सुल्तानपुर में लूट कांड हुआ था, ज्वेलरी पर करीब 1.5 करोड़ रुपए की वहां से लूट हुई थी। उसमें एक आरोपी था मंगेश यादव, उसका इनकाउंटर होता है। घर के परिजन ये आरोप लगाते हैं कि ये फर्जी इनकाउंटर हुआ है। वहीं समाजवादी पार्टी मंगेश यादव के पक्ष में तमाम आंदोलन करते हैं, वो सरकार पर आरोप लगाते हैं कि ये जातिगत जो इनकाउंटर हुआ है वो हत्या की गई। उसी में एक और
फरार चल रहा था, 1 लाख का इनामिया था, उन्नाव का, ठाकुर बिरादरी से था, उसका इनकाउंटर किया गया। तो अब उसके परिजन ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ही ये इनकाउंटर करवाया है, सरकार पर दबाव बना रहे थे कि वो जातिगत राजनीति करे, उसी को लेकर के अब ठाकुर का भी इनकाउंटर हो गया है, समाजवादी पार्टी के लोगों ने खुद करवाया। तो क्या ऐसा लगता है कि ये सब चीजें अब चल रही हैं देश में, राज्य में? ये राज्य में राज्य के लिए अच्छी चीज नहीं है। हम्म। जो अपराध होता है, अपराधी का कोई सबूत होता है, जितने एनकाउंटर होते हैं, चाहे वो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए हो, चाहे मुलायम सिंह यादव जी की सरकार में हुए हों, चाहे राजनाथ सिंह जी की सरकार में हुए हों, चाहे वीपी सिंह जी की सरकार में हुए हों, चाहे योगी जी की सरकार में हो, 99% एनकाउंटर फर्जी होते हैं, फेंक होते हैं। ये सब पुलिस पकड़ के मारती है और इस पर किसी को राजनीति नहीं करनी चाहिए। अपराधी को सजा देने का अधिकार जो है न्यायालय को है। लेकिन माननीय अखिलेश यादव जी और यादव जी का एनकाउंटर होता है तो सरकार पर दबाव बनाने का काम करते हैं और किसी जाति के लोगों का पुलिस एनकाउंटर करती है, उस पर मुंह पर टेप लग जाती है इनके। ये बिल्कुल बोलने का काम नहीं करते। देश के अंदर एक कानून एक राज की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, तो उसी हिसाब से निष्पक्षता के साथ सरकार को काम करना चाहिए। जिस तरीके से ये धार्मिक राजनीति हो रही है वो नहीं होनी चाहिए। वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एक तरफ तो सत्ता पक्ष के लोग सनातन धर्म के ठेकेदार बनना चाहते हैं, दूसरी तरफ विपक्ष के लोग इस्लाम धर्म के ठेकेदार बनना चाहते हैं, जबकि हितैषी कोई भी नहीं है, सिर्फ अपनी अपनी दुकानें ये राजनीति रोटियां सेक रहे हैं। चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, चाहे भाजपा हो, ये लोग राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। इनकी बिरादरी का वो कोई मारा जाता है, इनके पेट में दर्द होता है, दूसरी बिरादरी का मारा जाता है, इनका कुछ नहीं होता। अपराधी अपराधी होता है। इन्होंने कई लोगों को जो न्यायालय से सजा होने वाली थी, उन लोगों के एनकाउंटर इन लोगों ने कराए हैं ऐसी दबाव बनाकर। बहुत शुक्रिया जाकिर जी, बात करने के लिए। धन्यवाद जी। बिल्कुल इस तरीके से जाकिर अली जी हैं जो समाज सेवी हैं, इनका साफ तौर पर कहना है कि जो धार्मिक और जातिगत राजनीति हो रही है वो देश से पूरी तरीके से खत्म कर देना चाहिए। ये राजनीति कहीं न कहीं देश के लिए घातक साबित हो रही है। खैर, इस पूरी बातचीत के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया है, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।